विवेक देशपांडे सर, मैं पहली टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूँ। बहुत छोटी सी एक टिप्पणी। राहुल गांधी की जो ये चर्चा है, कल से जो वायरल उनकी तस्वीरें और वीडियोस है, पहले मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को, कल वाले वीडियो को एक बार प्ले कर लिया जाए और फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, सवाल पर लौटें। सवाल यही है कि राहुल गांधी जो ये नए टास्क दे रहे हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए। पहले वीडियो प्ले कर लें सर, फिर उसके बाद आप उस पर अपनी बात रखें। ये वो वीडियो है जो राहुल गांधी के जाने के बाद का सीन था आनंद विहार रेलवे स्टेशन का। विवेक देशपांडे सर, आपकी टिप्पणी। जी, राम प्रकाश जी, राहुल गांधी पिछले कुछ समय से, पिछले एक साल से जो कुछ भी ये कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और आम नागरिक के बीच में जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनका किसी ऊंचे सोसाइटी में उठना बैठना है। जिस तरह से उनके ऊपर बीजेपी के लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि वो एंटाइटल्ड पॉलिटिशियन है, मतलब समवन बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ऐसे वो है। और उनको कुछ भी मिला है वो एक एंटाइटलमेंट के तहत मिला है। फैमिली का जो लेगेसी है, उसके वजह से वो जो आज है, वो फैमिली के लेगेसी की वजह से उनकी अपनी उसमें कुछ अचीवमेंट नहीं है। इस तरह का एक आरोप, इस तरह का क्रिटिसिज्म बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है। ये बात सच है कि गांधी एक बड़े खानदान में जन्म हुआ और एक तरह से एंटाइटलमेंट है भी, मतलब इस बात को नकारा नहीं जा सकता। वो आज जिस स्थिति में है वो उसी वजह से है कि वो नेहरू गांधी परिवार से आए हैं, इसलिए उस स्थिति में वो है। लेकिन ये जो एक कॉन्ट्रास्ट मोदी और राहुल गांधी के बीच में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को ये कहते हैं कि ये एक बड़े घराने में इनका जन्म हुआ और इसलिए वो इस तरह की स्थिति में आज अपने आप को पाते हैं। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी अपने आप को हमेशा ही ये बताते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ और मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, या इस तरह की कुछ बातें। हालांकि इसमें सच्चाई का एलिमेंट बहुत कम है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं इसको बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट भी किया जा चुका है, उसको काउंटर भी किया जा चुका है। हाल ही में मैंने किसी का ट्वीट देखा जिसमें मोदी जी के कम से कम 7-8 बचपन के फोटोज थे। मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ था और उस जमाने में घर में फोटो निकालने का बहुत कोई ट्रेडिशन, मतलब कोई ऐसा लोग शौकिया तरीके से फोटो भी नहीं निकालते थे, वो बहुत महंगी चीज़ थी उस समय। मुझे याद है मेरा जन्म 64 में हुआ, मेरे बचपन के सिर्फ 3 फोटोज अभी है। मैं चाय वाले का बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले का बेटा भी नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ 3 फोटो कुल मिलाकर है। अब मोदी जी के अच्छे फोटो उस समय, उस जमाने में चाय वाले के बेटे के होना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और सिर्फ अकेले उनके तो नहीं होंगे, फैमिली के सारे लोगों के फोटोज होंगे, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में फैमिली होगी, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। और ठीक है, तो वो ये भी कहते रहे कि मैंने 35 साल भिक्षा मांग के अपना जीवन गुजारा है। एक जगह वो 35 साल कहते हैं, दूसरी जगह वो 40 साल कहते हैं। तो वो कोई एक फिक्स पीरियड तय कर ले कि भाई 35 साल है, 40 साल है, लेकिन वो बदलते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह के फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं और आप ओबीसी समाज से आते हैं, तो आपका कंडक्ट फिर किस तरह होना चाहिए और राहुल गांधी का कंडक्ट किस तरह होना चाहिए, वो जिस तरह की फैमिली से आए हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट हमें दिखता है, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही यूएस जाने के समय जो 10 लाख रुपए का सूट पहना था, उसकी हमने बहुत चर्चा की है। सूट बूट की सरकार राहुल गांधी ने उस समय उनको कहा था। उसके बाद फिर उनकी जो उनका चश्मा, उनकी घड़ी, उनकी कार और फिर 8,000 करोड़ का एक नया विमान उन्होंने अपने लिए खरीद लिया है। अभी नया प्राइम मिनिस्टर का एक बंगलो भी बन रहा है। तो ये जो सारी बातें, कपड़े उनके देखिए आप, दिन में 3-4 जगह जाते हैं, वो 3-4 जगह कपड़े भी बदलते हैं। तो अगर आप चाय वाले के बेटे, आप गरीब घर से आए हैं, तो आप फिर इतना आपकी रहन सहन इतनी ऊंची कैसे? और वही राहुल गांधी जो 4,000 किलोमीटर पैदल चले, उतने रईस घराने में पैदा हुए, लेकिन 4,000 किलोमीटर पैदल चले, गरीब लोगों के साथ में उठते बैठते, कभी मैकेनिक के पास चले जाते हैं।
कभी ट्रक ड्राइवर के साथ घूम लेते हैं, कल तो कूली वाला काम भी उन्होंने किया। अब ये हो सकता है, कोई भी ये कह सकता है, उसमें सच्चाई भी है कि आप राहुल गांधी का कांग्रेस ब्रांडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। अगर मोदी जी ब्रांडिंग कर सकते हैं अपना, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? तो लेकिन राहुल गांधी के अप्रोच में जो जेन्युइननेस दिखता है वो मोदी जी के अप्रोच में नहीं है, इतनी बात सच है। क्योंकि अगर इतनी कदर मोदी जी को होती गरीबों के बारे में, तो हमने कई वीडियोस देखे जहां पर वो अपने और कैमरा वाले के बीच में कोई आ जाता है, चाहे वो उनका सिक्योरिटी वाला रहे, चाहे कोई ड्राइवर रहे, कोई भी रहे, उसको अपने हाथ से बाजू हटाते हुए हमने देखा है। तो उनको गरीबों से कितना प्यार है। अगर ऐसा होता तो इतने हजारों करोड़ लोग, हजारों करोड़ रुपए इस देश के लेकर जो उनके दोस्त कई भाग गए हैं, तो उनके लिए उन्होंने उनको देश में वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट हम देख रहे हैं, बीजेपी उसको चाहे कितना भी क्रिटिसाइज करे, राहुल गांधी के इस ब्रांडिंग एक्सरसाइज भी अगर उसको कहा जाए, उससे बीजेपी को बहुत परेशानी इसलिए है क्योंकि वो मोदी के कॉन्ट्रास्ट में दिख रहा है। वो चाय वाले के बेटे के कॉन्ट्रास्ट में नेहरू गांधी परिवार का एक लड़का दिख रहा है। ये है बीजेपी की परेशानी। इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बीजेपी जो है, और 2024 का इलेक्शन बहुत करीब आ चुका है, मोदी जी की ऐसी कोई इमेज नहीं है, मोदी जी के पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो दिखा पाए कि वो किसी गरीब के, वो किसी का पैर धोते हुए वगैरह, वो है सब उनके वीडियोस, पर उसमें कोई सच्चाई नहीं, जेन्युइननेस नहीं है, दिखता है। इसमें पोर्टर वाले मामले में एक छोटा सा मैं मुद्दा कहूंगा, बात खत्म करूंगा। ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमें पता होता कि पहले से आने वाले हैं तो हम कुछ तैयारी करते। इसका मतलब ये कोई उन्होंने उसका पहले कोई नोटिस दे के हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं किया था। वो एन वक्त पे चले गए थे। अगर उनको शोबाजी करनी होती तो वो सीधा कैमरा वालों के साथ में और फिर पहले से ही नोटिस देके उसको बड़ा इवेंट बनाते। तो उसमें जो जेन्युइननेस है वो मोदी जी के इवेंट में जो रहता है, नाटक वो उसमें नहीं है। और यही है बीजेपी की परेशानी। बीजेपी इसको एक्सप्लेन, अपने मोदी जी के इवेंट्स को वो ब्रांडिंग नहीं कहती, लेकिन राहुल गांधी के इवेंट को ब्रांडिंग कहती है, जबकि एग्जैक्टली उल्टा है। इससे बीजेपी परेशान हो, ये बिल्कुल समझ में आती है बात। विवेक देशपांडे सर, एक जो कि अभी जुमलेबाजी की भी बात हो गई और सारी चीजें हो गई, एक आरोप हमेशा से लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की चाल चरित्र और चेहरे वाली बात। हमारे एक दर्शक हैं, उनका कहना है कि राहुल ने व्यक्ति की राजनीति को बदलकर मुद्दों की राजनीति पर की तरफ मोड़ दिया है। इससे बीजेपी जो है वो तिलमिला गई है, क्योंकि उसे इस पिच पर खेलने की आदत नहीं है। राहुल की आखिरी जो विनिंग गेंद होगी वो चुनाव पर होगी। एक तो बहुत छोटी टिप्पणी इस पर सर, इसके साथ एक सवाल भी मैं जोड़ना चाहता हूं अपना। सर, महिला आरक्षण का बिल लेकर के आ गए, विशेष सत्र बुला लिया, 5 दिन का सत्र बुलाया गया, 4 दिन में खत्म कर देना पड़ा। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ओबीसी वाले मुद्दे को फिर से उछाला। उन्होंने ओबीसी के मुद्दे पर साफ तौर पर यह कहा है, और विशेषकर युवाओं को संबोधित करके, कि युवाओं को यह समझना होगा। और उनसे उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या जिस तरीके से 5% का रिप्रेजेंटेशन वाला जो उन्होंने बकायदा एक लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि क्या आपको केवल 5% रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए, अगर चाहिए तो ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो फिर आगे आने की एक तरीके से उन्होंने बात कर दी। और साथ में ये साफ साफ उन्होंने सरकार को एक बार फिर सदन के अंदर भी अल्टीमेटम दिया था उन्होंने, और आज फिर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये बात कहा है कि जातीय जनगणना पर जो रिपोर्ट बनाई गई थी कांग्रेस की सरकार में, आप उसको जारी करिए। सदन में वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, एक तो पहले से ही वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी सब मुद्दे उठा रहे थे, और अब ये जो नए मुद्दे, जो जिन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत मानती थी, भाई ओबीसी को वो अपना वोटर मानती थी, सबसे बड़ा वोट बैंक मानती थी, आज वो उसके खिलाफ में खड़े करते चले जा रहे हैं। जो नैरेटिव है, जो सच्चाई जब लोगों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। सर, ये जो सारे मुद्दे हैं वो कितने अहम होते चले जा रहे हैं, और इसका जो परिणाम होगा वो आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है? क्या रहेगा इसका परिणाम आने वाले चुनाव में? अनम्यूट कर लें। आपके दर्शक ने जो कहा वो सर एकदम सही है। राहुल गांधी जो है वो लोगों की जिंदगी से, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे लगता है 2 फ्रंट्स पर राहुल गांधी बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। एक तो है बीजेपी का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें वो लव वर्सेस हेट,
ये नैरेटिव लेकर चले 4000 किलोमीटर, और वो उनका चैलेंज आज भी बरकरार है। वो उस भाषा का प्रयोग सतत कर भी रहे हैं। और दूसरा जो इकोनॉमी के फ्रंट पर भी बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरह से वो अंडर प्रिविलेज लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनके सवालों पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं देश को, देशवासियों को, कि देखिए बीजेपी जो आपको बतला रही है कि भारत का अमृतकाल शुरू हो गया है, तो ये झूठ है। क्योंकि आज भी ये ऐसे तबके इस देश में, देश के समाज के ऐसे तबके हैं जहाँ पर जिन लोगों को बहुत सारी समस्याओं से रोज जूझना पड़ता है। तो ये भी एक इकोनॉमी के लेवल पर भी वो एक मैसेज देना चाहते हैं, और सोशल हार्मनी के लेवल पर भी एक मैसेज वो दे रहे हैं। तो दोनों फ्रंट्स पर वो काम कर रहे हैं, और ये करते हुए अपने आप उनका ब्रांडिंग भी हो रहा है, रीब्रांडिंग भी हो रहा है। मतलब उसके लिए उनको अलग से कोई ब्रांडिंग एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो तीनों चीजों को एक ही एक्सरसाइज में अचीव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई है, जिसका फायदा कांग्रेस को होगा। राहुल गांधी तो खुद ये कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर पद की लड़ाई में नहीं है, और शायद वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो वो अपने आप को इस देश का अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा अगर कोई कहे तो वो झूठ होगा, क्योंकि वो खुद ही इस बात को नकार रहे हैं। तो अभी ये जो इतना बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है, वो किस तरह से इस चैलेंज को, अब वो सिर्फ राहुल गांधी को विलिफाई करके अगर वो करने की कोशिश करेंगे, तो लोग सच्चाई भी देख रहे हैं। जैसा किसी जमाने में जो मोदी जी के साथ हुआ, अब मोदी जी के साथ में जो हुआ था वो सच्चे कारणों के लिए हुआ था। वो गुजरात में जो राइट्स हुए थे, और उसके बाद जिस तरह से उनका मुसलमानों के प्रति एक व्यवहार रहा, उसके चलते मोदी जी का जो इमेज बना था वो उनके खुद की वजह से बना था। राहुल गांधी का इमेज जो है वो बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से बनाया गया है। उनको पप्पू बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से बनाया गया है। हालांकि जिस तरह की बातों का हवाला दिया जाता है पप्पू कहने के लिए, उस तरह की कई बातें तो खुद प्रधानमंत्री जी ने कही है। हमने नाले की गैस से चूल्हा जलाने की बात सुनी है। हमने गणेश जी का क्या कहते हैं उसको, वो जो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी, उसकी भी बात उनके मुंह से कही है। ऐसी कई बातें उन्होंने कही है जिसमें वो मतलब पप्पू जो टैग राहुल गांधी को लगाया जाता है वो उनको भी लगाया जा सकता है। इस तरह की बातें खुद उन्होंने भी की है। तो और मैंने पहले ही कहा कि जो कॉन्ट्रास्ट उनके वो तथाकथित उनका जो कुछ भी बैकग्राउंड वो बताते हैं, और राहुल गांधी का जो बैकग्राउंड है, वो दोनों का बैकग्राउंड अगर हम कंपेयर करते हैं, तो उस बैकग्राउंड के परिप्रेक्ष्य में दोनों का अगर कंडक्ट देखा जाए तो वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये रईस खानदान से आते हैं लेकिन गरीबों के बीच में जाते हैं, और ये कहते हैं कि मैं गरीब खानदान से हूँ, और इनका पूरा सारा जो रिश्ता है वो भारत के सबसे अमीर लोगों के साथ में। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट जो है भारत के लोग देख रहे हैं, और इसकी ये अंडरकरंट के रूप में कहीं ना कहीं अगले इलेक्शन में जरूर उभरेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर लोग कॉन्शियसली इसको देख रहे हैं तो ये अंडरकरंट के रूप में उभरेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। लेकिन ये इस तरह से होगा इसकी मैं गारंटी के साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन ये दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है, तो हो सकता है सभी को दिख रहा हो। और जो लोग इनके अभी अपोजिशन की यूनिटी भी बन रही है, तो हो सकता है कि ये सारे जो मोदी जी के खिलाफ वोट करने वाले लोग हैं वो इकट्ठा आकर इस गठबंधन को सशक्त बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कुल मिलाकर राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस को उसका फायदा होगा ऐसा नहीं, उसका पूरा अपोजिशन के गठबंधन को भी फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। राम प्रकाश जी। सर, राहुल गांधी जिस तरीके से नए नए टास्क को लेकर के हम जो बात कर रहे थे कि नए नए टास्क दे रहे हैं, लगातार चुनौती दे रहे हैं, क्या अब ये बोझ उठा करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नया बोझ रख दिया है? विवेक देशपांडे सर, बस एक लाइन में अंतिम टिप्पणी। हाँ जी, राम प्रकाश जी, मैंने पहले ही कहा कि वो जो इमेज रिबिल्डिंग हुआ है राहुल गांधी का, वो जो कॉन्ट्रास्ट मैंने कहा कि गरीबी से आए मोदी जी और एक रईस खानदान से आए राहुल गांधी, इनके कंडक्ट में जो कॉन्ट्रास्ट है वो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस इमेज को, उनकी जो इमेज बनी है और राहुल गांधी की जो इमेज बनी है वो उनके लिए एक समस्या जरूर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदारी
मोदी जी की जो है वो तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जो कुछ भी टैक्टिक्स उनको अपनानी है वो अपनाएंगे। लेकिन मुझे चैलेंज राहुल गांधी के लिए भी ये लगता है कि अगर आपने रिब्रांडिंग किया है, अपना इमेज फिर से बनाया है और जनता के बीच में आप इतने पॉपुलर हो गए हैं, तो आपके ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारी ये आ जाती है कि आप अभी ये सब जो कर रहे हैं इससे हटकर पार्टी को फिर से रिबिल्ड करने के काम में लग जाएं और इलेक्शन की दृष्टि से जो कुछ भी करना है वो उसमें बहुत ज्यादा अपना वक्त अभी आप बिताएं। और ठीक है, मतलब इवेंट बाजी का अपना एक ऑप्टिक्स का महत्व है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण लेकिन ये है कि पार्टी को आप फिर से नए सिरे से बांधे और पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करें। इसके लिए अभी ज्यादा समय उनको देना पड़ेगा।